हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर बी है, क्लास 10th का 2024 का साइंस पेपर। तो हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स इन अबव रिएक्शन। कि हमको कंपाउंड का केमिकल नेम और फॉर्मूला बताना है ऊपर वाली रिएक्शन का। देखिए, अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बैलेंस इक्वेशन करनी है हमको, ठीक है। जैसे हम बैलेंस इक्वेशन करेंगे, देखो H2 है, यहाँ से देखो ये H2 कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन रह गया, CO2 बच गया। तो देखो CO2 भी आ गया, मतलब ये रह गया। अब कौन रह गया यहाँ पे, 2 तो Na रह गया और 2 Cl रह गया। तो हमारे पास में क्या बचेगा अल्टीमेटली, 2 NaCl। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसे हम सिंपल सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास में रिएक्शन बैलेंस हो गई है। देखिए 2 मार्क्स की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना सा लिखने के लिए हमको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसी ही इक्वेशंस जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस होती है ना, अगर आप उनको ढंग से कर लेते हैं तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ड्रॉ द सिस्टमेटिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ अबव स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी में से बना था। देखिए इसमें जो डायग्राम आएगा हमारे पास में, ये वाला डायग्राम बना में आएगा कि बैटरी लगा दी हमने, बल्ब लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने दो वायर लेकर के उनको क्लिप से अटैच कर दिया। और यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अलग अलग वायर लेकर के टेस्ट कर रहे हैं या अलग अलग हम क्या ऑब्जेक्ट लेकर के टेस्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो मेटल हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन है तो क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ओके, पेपर जो 2024 का था वो बहुत प्रैक्टिकल पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई द क्लोथ बिकम क्लीन ऑन अप्लाइंग सोप ऑन डर्टी क्लोथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट द रीजन। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास में जो सोप का मोलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लॉन्ग कार्बन की चैन होती है और इधर की तरफ क्या होता है, पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिक मतलब होता है डरना, या फोबिया मतलब ये पानी से मतलब क्या रहेगा, अटैच नहीं हो पाएगा। और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्योंकि पानी भी पोलर कैटेगरी का होता है और आपके पास में जो ये वाला पार्ट है वो भी पोलर कैटेगरी का होता है, इसलिए क्या रहेगा, इससे अट्रैक्ट रहेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोल रहे हैं। इसे हम हेड और इसे हम क्या बोल के चलेंगे, टेल बोल के चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसे ये काम कर रहे हैं तो देखिए, जब भी when soap is added to water, the soap molecule uniquely orientate themselves to the form spherical shape micelles। देखिए ये स्पेरिकल्स, ये क्या होगा, गंदगी या डर्ट है जो मोस्टली किसकी बनती है, ये आपकी बनती है नॉन पोलर पार्ट की बनती है, या मैं ऐसे बोलूँ हाइड्रोकार्बन्स की बनती है, ठीक है। तो ये वाला जो लॉन्ग कार्बन वाली चैन है वो इस पर अटैच रहेगी और पानी की तरफ कौन रहेगा आपके पास में, पानी की तरफ कौन अटैच रहेगा आपके पास में, जो उसका मॉलिक्यूल है उसका पोलर पार्ट अटैच रहेगा। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ये पार्ट अटैच होता है तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, भैया मिशेल बन गया। अब यहाँ पर जैसे ये मिशेल बनता है तो देखिए द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और टेल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेल। सोप मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द डर्ट और ऑयल पार्ट ऑफ द फैब्रिक। ध्यान रखना मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पा रही हूँ तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा 1 मिनट। क्या है हमारे पास में, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द डर्ट। तो जो नॉन पोलर पार्ट था वो किसकी तरफ अटैच रहेगा, आपके डर्ट की तरफ अटैच रहेगा या ऑयल की तरफ अटैच रहेगा जो कि फैब्रिक पर लगा हुआ है। और जो पोलर पार्ट है उस मॉलिक्यूल का, साबुन का, ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से एगिटेशन और स्क्रबिंग, जैसे हम उसको क्या करेंगे, जब जैसे ही अट्रैक्ट हो गया उसको आसपास से घेर लिया, तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, मसलेंगे या स्क्रब करेंगे तो वो फैब्रिक से छूट जाएगा और जो मिशेल है वो है ना, गंदगी को बाहर लेकर के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इसके जरिए आपका क्या हो जाता है कि वो फैब्रिक से गंदगी डिटैच हो जाती है और आपका फैब्रिक क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर और जो साबुन है, जो सोप है, वो क्या करता है, क्लीनिंग एक्शन करता है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल का मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। देखिए इथेन मॉलिक्यूल बताऊंगी मैं, इथेन
2 कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ये मैंने बना दी है, पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। हम जानते हैं कि भैया कि जो हमारे पास में कार्बन है, कार्बन के पास में उसकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ठीक है। तो देखो हम हाइड्रोजन को अटैच करते हुए इस तरीके से हमने पहले क्या करा, बॉन्डिंग के साथ में बना दिया, जिससे हमको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग के बेसिस पर आ गया, एक एक हाइड्रोजन के पास में होते हैं, ठीक है। तो एक एक हाइड्रोजन के पास में मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से मैंने इसको। तो ये देखिए, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, इस तरीके से ये। अब देखो कार्बन के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखिए दिस वन, ओके। और हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो हम बोलते ही नहीं है, उसका तो डबलेट होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। किसका, ये हम बना रहे हैं एथेन का। पहले मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, और जहां पर बॉन्डिंग आ रही है वहां पर क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि जो हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्शन है, कि जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो 2 मेथड्स होते हैं उनको आपको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आप बैरियर मेथड में आप कॉन्डोम्स का इस्तेमाल बता सकते हैं। यहाँ पर एडवांटेज क्या रहेंगे, इसमें एसटीडी का प्रॉब्लम नहीं होता, वो एसटीडी से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। केमिकल मेथड में आप क्या बता सकते हो, ओरल पिल बता सकते हो, जैसे हाई पिल हो गया या अनवांटेड 72 हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है कि भैया ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं, हार्मोनल को जो बैलेंसिंग है उनको क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स रहते हैं। IUCD आप ये भी बोल सकते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मैंने आपको 4-5 मेथड बता दिए, तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो अपने तरीके से, और ध्यान रखना अपने तरीके से समझा करके आना है। यहाँ पर ये मैंने नेम दिए हैं केवल, ठीक है। कॉपर टी के बेसिस पर आप ये बता सकते हो। डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसमें, ये इरिटेशन कर सकता है यूट्रस में। और सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास में वैसेक्टोमी, ठीक है, जो वास्ट डिफरेंसेस होता है मेल में, जो स्पर्म को कहाँ तक पहुँचा जाता है, यूरेथ्रा तक पहुँचा जाता है, ठीक है, कहाँ से, स्क्रोटम से। तो उसको क्या करता है, उसको कट कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, एक तो वो, और एक ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं। तो ये आपके पास में कई मेथड्स आ गए, ठीक है। तो आप इनमें से किन्हीं 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली PDF का ही मैंने स्क्रीनशॉट रख दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए लाइन डायग्राम शोविंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स अप टू F2 प्रोगेनी बिटवीन प्योर टॉल TT एंड प्योर शॉर्ट स्मॉल TT प्लांट्स। तो आपको क्या करना है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है F2 प्रोगेनी, ठीक है। जो F2 प्रोगेनी आया कैसे बना आपके पास में, जो कैपिटल TT और स्मॉल TT के फर्स्ट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन से फिर फर्स्ट जनरेशन बनी, उसके बाद में क्या बनी, सेकंड जनरेशन बनी, ठीक है। देखिए, तो ये हमारे पास में कौन है, पेरेंटल जनरेशन है ये, दिस वन। तो यहाँ पर हमारे पास में टॉल प्लांट्स है, यहाँ पर हमारे पास में शॉर्ट प्लांट्स है। टॉल प्लांट का जो गैमेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कैपिटल T स्मॉल TT, शॉर्ट के स्मॉल TT। यहाँ पे गैमेट्स निकल करके आए, ठीक है, ये गैमेट्स निकल करके आ गए। जैसे ये गैमेट्स निकल करके आते हैं तो रैंडमली चूज होते हैं, तो F1 जनरेशन बन करके आएगी। जो F1 जनरेशन सारी क्या है आपके पास में, टॉल। फिनोटाइप क्या हो जाएगा हमारे पास में, टॉल, और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल T स्मॉल T। फिनोटाइप जो आप उसकी फिजिकल चीजें दिखाते हैं। और फिर जैसे ही हम क्या करते हैं भैया, F1 जनरेशन का क्या कराते हैं, वापस क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास में इसके गैमेट्स क्या रहेंगे, कैपिटल T स्मॉल T, और इसमें भी दूसरी गैमेट्स क्या रहेंगी, कैपिटल T और स्मॉल T। फिर जैसे हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो देखो कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल T स्मॉल T, और यहाँ से देखो ये दोनों मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल T, यहाँ से ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल T, ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल T स्मॉल T, और ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल T। तो देखो इस तरीके से जो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, कैपिटल T एक भी आ गया तो वहां पर हमारे पास में क्या बनेगा भैया, टॉल ही बनेगा प्लांट। कैपिटल T एक बार भी आ गया तो क्या बनेगा, टॉल बनेगा प्लांट। और स्मॉल T बिना कैपिटल T के आ रहा है तो भैया क्या बनेगा हमारे पास में, शॉर्ट प्लांट बनेगा। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो भैया हमारे पास में अगर 4 प्लांट्स के बेसिस पर बात करती हूं मैं, तो उसमें से 3 प्लांट्स कैसे बनेंगे, टॉल, और 1 प्लांट क्या बनेगा, शॉर्ट बनेगा। 3:1 रहेगा। और जीनोटाइप क्या रहेगा इसका, कि देखो कैपिटल T स्मॉल T और स्मॉल T, तो कितना आ जाएगा, 1:2:1। ये जो रेशो दे रखे हैं ना आपको F2 जनरेशन के, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, 3A करंट इज पास्ड थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर फॉर 2 सेकेंड्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 11 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है हमको, हीट पूछ रहा है, तो हीट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, I² RT होता है। यहाँ पर I का वैल्यू कितना गिवन है, 3 एम्पियर गिवन है। ठीक है, और अगर हम R की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास में 10 ओम है, और स्मॉल t की बात करें, टाइम की बात करें तो 2 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, I का वैल्यू कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर, R का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 180 हीट का कितना हो जाएगा हमारे पास में, जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेसिस पर भी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर नंबर 11 से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपके किस में है, सीरीज में। सीरीज वाले क्या होते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम कैसे बनाएंगे अब वापस इसको, यहाँ पर कितना रह गया, 3 रह गया, और यहाँ पर चल करके अब ये कितना हो गया, 6 हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर कितना है इसका, 6 हो गया। अब मेरे को इन दोनों की बात करनी है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, 1/6 + 1/6, यहाँ से अपने पास में क्या निकलेगा, R' निकलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला करके, तो जैसे मैं इनको करूँगी तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ये 1/6 3, ये कितना हो जाएगा 2/6, और 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का पूरा टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये भी सीरीज में और ये भी इसके साथ में किस में जुड़ रहा है, सीरीज में। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो ये देखो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया। मैं अलग पेन का इस्तेमाल कर लेती हूँ यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब देखो ये दोनों अब किस में है, पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला ये जाता है हमारे पास में। तो जैसे इसको सॉल्व करूँगी तो हमारे पास में यहाँ से मैंने R' का वैल्यू निकाला, जो कि कितना आ रहा है, 3। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आया, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये दोनों वापस सीरीज में हो गए, सीरीज का फॉर्मूला वापस R = R1 + R2। तो 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 6। तो A और B के बीच में कितना आ जाएगा हमारे पास में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा हमारे पास में 6। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर बार का, या तो सीरीज से पूछ लेगा, या आपके पास में ये पैरेलल पूछ लेगा, या दोनों को कंबाइन करके इस तरीके का फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ड्रॉ द डायग्राम टू शो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड के अराउंड हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर और उसके बाहर ड्रॉ करना है। तो हमको क्या बनाना है, सोलेनोइड के अंदर बनाना है। तो देखो सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो हम इस तरीके से एक क्या ड्रॉ कर लेंगे, सोलेनोइड ड्रॉ कर देंगे। जैसे हम सोलेनोइड ड्रॉ करते हैं, तो ये सोलेनोइड में हम क्या करेंगे, 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस बात का ध्यान रहे कि क्रॉस ना करें आपस में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से मैच कर दिया 1, इसको यहाँ से मैच कर दिया 2, इसी तरीके से यहाँ से 1, इसी तरीके से यहाँ से 2 हो गया। अब बाकी को इस तरीके से ये निकाल दीजिए, बस ये बन गया हमारे पास में ये सोलेनोइड में डायग्राम। ये माइनस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट। ध्यान रखना, माइनस की तरफ हम क्या लिखेंगे, एन पोल लिखेंगे, और यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, साउथ। और एन से निकलती है, और साउथ पर क्या होती है भैया, एन से निकलती हुई हमको शो करनी है, बस ये ध्यान रखा। तो यहाँ से हमारे पास में इस तरीके से क्या बन जाएंगे, डायग्राम बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायग्राम हो जाएगी। यहाँ से निकलेगी, एन से निकलती है, आप इस तरीके से याद रखेंगे, एन से क्या निकलेगी, ये निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो जिस साल का पेपर था वो सच में बहुत इजी था, मतलब बैक टू बैक उसने डायग्राम्स वगैरह यही पूछे हैं, और इतना कोई खतरनाक पेपर दिया नहीं। अब ये पूछ रहा है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, जब मैंने थोड़ा पेपर बताया था बच्चों को, तो हमारे पास में ये बताया था जरूर कि ये आपके पास में सोलेनोइड और ये बार मैग्नेट की जो ये
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये हमेशा आएगी। तो देखिए ये मैंने नॉर्थ पोल बनाया, ये साउथ पोल बनाया, यहाँ पे एन और ये एस बनाया। ध्यान रखना है एन से निकलती हुई आपको इस तरीके से शो करनी है, ठीक है, और एन से निकलती हुई इस तरीके से शो करनी है आपको, और ये कुछ इस तरीके से एन से निकल रही है, देखो सारी सारी लाइनें एन से निकल रही है, ठीक है। तो और साउथ के अंदर क्या हो रही है, अंदर एंट्री कर रही है, बस इस तरीके से दिखानी है आपको, कुछ नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पूरा पूरा बार मैग्नेट से आपके डायग्राम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 ways टू मैनेजिंग द गार्बेज प्रॉब्लम, कि गार्बेज प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट कैसे है, आपके पास में डिस्पोजल मेथड है, जिसमें आपके पास में लैंडफिल्स आ जाती है, इंसाइनरेशन आ जाता है, कंपोस्टिंग आ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट आ जाता है, रिसाइकलिंग आ जाती है। और आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड शुड बी फॉलोड, कि भाई आपको गीला कचरा गीले डस्टबिन में या सूखा कचरा सूखे डस्टबिन में डालना चाहिए, जो मतलब जो डिकम्पोज हो सके उनको अलग, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते उनको अलग। और पेपर कप्स और प्लास्टिक कप्स में डिफरेंस करते हुए, ठीक है, पेपर जो आपके क्ले कप्स है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जूट क्लोथ और जो पेपर कप है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जूट मतलब जूट एक तरीके का फैब्रिक होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे तो भैया हमारे लॉन्ग लास्टिंग पॉलीबैग का हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि डिस्क्राइब द ब्रीफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन, कि हमको जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करके बताना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स, कि जो आपके पास में अलग अलग फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है आपके फूड या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई आपके पास में क्या ली, चैन ली, तो प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो कौन होता है, प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है। उसके बाद में इंसेक्ट जो प्लांट पे डिपेंड है, जो क्या हो गया हमारे पास में प्राइमरी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकंड टॉपिक लेवल आ गया। फिर थर्ड टॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, जो इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में इस पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उस पर कौन डिपेंड करेगा, आपके ये टर्शरी कंज्यूमर, जो फोर्थ टॉपिक लेवल आ गया। इस तरीके से प्लांट से हमने फर्स्ट टॉपिक लेवल माना और लास्ट वाले पर हमने कहाँ पहुंच गए, हम फोर्थ टॉपिक लेवल पर। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन जो आपके पास में है सेकंड सेक्शन मैंने क्या कर दिया, इसमें कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास में सेक्शन थर्ड है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।